नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। प्रगति की आकांक्षा स्वाभाविक भी है और श्रेयस्कर भी। इसमें सृष्टा की इच्छा पूर्ण होती है। सृष्टि का क्रम चलता है और प्राणी को उत्साहपूर्वक अग्रजनों का मार्ग मिलता है। बुद्धिमत्ता इसमें है कि इस कार्यक्रम की दिशा धारा सही बनाई रखी जाए और श्रम की सार्थकता प्रकट होते रहने का सुनियोजित निर्धारण का व्यवस्था क्रम बनाया जाए। जीवन सत्ता एक साझे का व्यवसाय है जिसमें शरीर और चेतना दो हिस्सेदारों की अपने अपने ढंग की महत्वपूर्ण भागीदारी है। इन दोनों के समन्वय सहयोग से ही समग्र उद्देश्य की पूर्ति होती है। गाड़ी के दो पहिए मिलकर ही उसे गति प्रदान करते हैं। एक पैर से चल सकना तो दूर, खड़े रह सकना भी कठिन है। असली न सही नकली पैर का सहारा तो लेना ही पड़ता है। नाव खेने में एक हाथ से डंडा चलाने पर संतुलन नहीं बनता। इसी प्रकार प्रगति की आकांक्षा मात्र दूसरों का श्रम या साधन उपलब्ध करने भर से पूरी नहीं होती। उसमें जीवित रहने की, शरीर निर्वाह की आवश्यकताएं पूरी होती रह सकती हैं, पर प्रगति इतने तक ही तो सीमित नहीं है। जीवन सत्ता का सर्वोपरि पक्ष चेतना है। चेतना की भी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं। शरीर की भूखों से सभी परिचित हैं और इंद्रिय तृप्ति के रूप में पेट प्रजनन के साधन जुटाने के उसकी पूर्ति के प्रयत्न भी चलते रहते हैं। समझा जाना चाहिए कि अंतश्चेतना की भूखें भी अपने ढंग की हैं और वे विशुद्ध रूप से भावनात्मक हैं। चेतना ज्ञान एवं भावना के समन्वय में प्रकट परिलक्षित होती है। इसकी तृप्ति एवं पुष्टि दूसरों की सद्भावनाएं अर्जित करने पर ही संभव है। अस्तु प्रयत्न यह ही होना चाहिए कि सहकारिता का आश्रय लेते हुए यह भी देखा जाए कि अंतःकरण को उल्लास दे सकने वाली सद्भावनाओं को अर्जित कर सकना संभव हो रहा है या नहीं। यदि नहीं तो समझना चाहिए कि सर्वतोमुखी प्रगति की बात बनी ही नहीं। सहकारिता का भाव पक्ष अंतरात्मा की तुष्टि के लिए, साधन पक्ष शरीर पोषण के लिए समान रूप से आवश्यक है। अस्तु दोनों ही क्षेत्रों में दोनों ही प्रयोजनों के लिए समग्र सहायता उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न चलने चाहिए। यह कैसे हो? इसका उत्तर एक ही है, मूल्य चुकाकर। जिस प्रकार सुविधा सामग्री उपलब्ध करने के लिए अपने श्रम साधनों का प्रति पैसे देना पड़ता है, उसी प्रकार दूसरों की सद्भावना प्राप्त करने के लिए बदले में अपनी बनावटी शिष्टाचार परक नहीं वरन अंतराल की गहराई से निकली हुई आत्मीयता प्रदान करनी पड़ती है। सर्वविदित है कि जैसा बोया जाता है वैसा ही पौधा उगता है और फल मिलता है। घटिया बीज बोया जाए तो उसी स्तर की फसल कटेगी। आरंभ अपनी ओर से, प्रतिक्रिया दूसरों की ओर से प्रस्तुत किए जाने की परंपरा है। ऐसा कहाँ होता है कि पहले दूसरे लोग अपना सहायता उपक्रम चलाएं, इसके बाद अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त की जाए या कीमत चुकाई जाए। पोस्ट ऑफिस, स्टेशन, कहीं भी जाइए पहले पैसा देना पड़ता है, पीछे टिकट, पोस्ट कार्ड आदि मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न कि प्रतिक्रिया उपलब्ध होने के बाद क्रिया के रूप में बदला चुकाना। पहले अपनी ओर से करने और बदला दूसरों की ओर से मिलने का सिद्धांत सर्वमान्य है। उधार खाता तो कभी कभी, कहीं भी, किन्हीं विशेष अवसरों पर विशेष व्यक्तियों के लिए ही प्रयुक्त होता देखा गया है। बैंक में जमा राशि करने पर ही तो चेक भुनाने की सुविधा मिलती है। हमें दूसरों के खेत में अपनी सद्भावना के बीज बोने चाहिए ताकि उपयुक्त समय पर उपयुक्त परिणति की आशा बन सके। अभिभावक बच्चों के साथ जो स्नेह दुलार करते हैं उसी की परिणति बच्चे बड़े होने पर अभिभावकों की सेवा शुश्रूषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रगति स्वाभाविक भी है और सुखद भी, पर उसके लिए आकांक्षा की मौलिक किंतु अनगढ़ प्रवृत्ति को उद्देश्यपूर्वक उच्च स्तरीय बनाना पड़ता है। अन्यथा अनगढ़ आकांक्षा पाशविक हो सकती है और नीति मर्यादाओं के समस्त अनुबंधों की उपेक्षा करके अनैतिक एवं आक्रामक तरीके अपनाकर भी उद्वत तृष्णा वासना के रूप में प्रकट हो सकती है। इससे प्रयास भी निरर्थक जाएगा और परिणाम भी उल्टा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार दूसरों की सेवा, सहायता, अनुकूलता, सद्भावना उपलब्ध करने के लिए शालीनता, सज्जनता, आत्मीयता, उदार सेवा भावना का अभ्यास आचरण करना होगा। अन्यथा बिना मूल्य पाए मुफ्त में सद्भाव रिक्त
सहायता करने के लिए किसी के मन में क्यों उत्साह उठेगा। दोनों ही क्षेत्रों में दूरदर्शिता भरे निर्धारण एवं प्रयास अपनी ओर से ही आरंभ करने होंगे। अंतः क्षेत्र में उद्धत आकांक्षाओं का नियमन करते हुए उन्हें सदाशयतापूर्ण बनाना होता है। इसी प्रकार सद्भावना सहायता प्राप्त करने के लिए अपने चिंतन एवं चरित्र में ऐसी उत्कृष्टता का समावेश करना होगा जो दूसरों को प्रशंसक समर्थक ही नहीं, सच्चे अर्थों में मित्र सहयोगी भी बना सकने में सफल हो सके। इन दो निर्धारणों की क्रियान्वित होने की व्यवस्था बनते ही प्रगति की आकांक्षा को पूरा कर सकने वाले अनेकों आधार खड़े होते तथा सफल बनते दृष्टिगोचर होने लगते हैं। किसी अरब व्यापारी को पता चला कि इथोपिया के लोगों के पास चांदी बहुत अधिक है। उसे वहां जाकर व्यापार करने की सूझी और एक दिन सैकड़ों ऊँटों पर प्याज लादकर वह इथोपिया के लिए चल भी पड़ा। इथोपिया वासियों ने पहले कभी प्याज नहीं खाया था। प्याज खाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सब प्याज खरीद लिया और उसके बराबर सोना चांदी तौल दिया। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ, धनवान बनकर देश लौटा। एक दूसरे व्यापारी को उसका पता चला तो उसने भी इथोपिया जाने की ठानी। उसने प्याज से भी अधिक अच्छी वस्तु लहसुन लादी और इथोपिया जा पहुंचा। वहाँ के लोगों ने लहसुन चखा तो प्रसन्नता से नाच उठे। सारा लहसुन उन्होंने खरीद लिया और बदले में दें क्या, यह प्रश्न उठा। उन्हें देखा तो बहुत है पर सोने से भी अच्छी वस्तु उनने देखा चांदी तो बहुत है पर सोने से भी अच्छी वस्तु उनके पास प्याज है। इसलिए प्याज से दूसरे व्यापारी की बोरियां लाद दी। व्यापारी खींच उठा पर बेचारा करता क्या, चुपचाप प्याज लेकर घर लौट आया। बेचारा व्यापारी समझ नहीं पा रहा था कि अमूल्य वस्तु किसे कहना चाहिए। उसे लगा यह सब अपने अपने मन की मान्यताओं और प्रसन्नता के खेल हैं। सत्य तो कुछ और ही है जिसे मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। आराधना अर्थात लोक साधना के लिए समय, धन, विचार, श्रम, गिरह की पूंजी चाहिए। धन्यवाद।